थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ये हमारा लेक्चर जो है, या दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द सर्किल। सो आई हैव डिवाइडेड दिस इन टू पार्ट्स। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट आई विल डिस्कस द थ्योरम। जो सबसे पहले हम थ्योरम बताएंगे, और थ्योरम के बेस पर जो एग्जाम्पल होगा, प्रूफ और सवाल होगा, उसको पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है? अब देखिए, सर्किल का मतलब जो है, एवरीबॉडी माइट बी नोइंग दैट सर्किल का मतलब क्या होता है कि सेंटर होता है और रेडियस आर होता है, और कंप्लीट एंगल मूव कर जाएगा, वो सर्किल होगा। ये मान के चलिए, जो तो रेडियस होगा, कंप्लीट एंगल 360 का होगा, वो सर्किल होगा। ये मान के चले, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑन पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। माने परिधि पर जो है कोई भी पॉइंट लीजिएगा और सेंटर को जोड़ेगा तो डिस्टेंस सेम आएगा। दूसरी चीज देखिए, डायमीटर जो है इज डबल द रेडियस, और यू कैन से दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ये दोनों चीजें एक ही है। इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा जो पार्ट 2 में होगा, अगर डायमीटर दिया हुआ तो इट इज अंडरस्टूड दैट रेडियस इज नोन। कहने का मतलब रेडियस दिया है तो आर हम कैलकुलेट कर लेंगे, आधा करते हैं। अब आधा का मतलब डिवाइडेड बाई 2। अब यार 2 का टेबल नहीं याद होगा तो फिर भाई बड़ी मुश्किल है जो है। ठीक है ना? अब नाउ आई एम स्टार्टिंग थ्योरम 9.1। अब थ्योरम 9.1 क्या जरा देखिएगा जो है। अब देख, कोई भी सर्किल होता है जो है, एनी सर्किल एक्सेप्ट डायमीटर, इफ आर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर इज कॉल्ड कॉर्ड। अब जैसे सर्किल वो है, अब यहां पर क्या है कि CD कार्ड है और AB कार्ड है, 2 कार्ड है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल सस्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि अगर AB और CD इज इक्वल, बराबर, तो ये जो एंगल सेंटर पर AOB है और COD है, ये बराबर होगा। ये थ्योरम 9.1 है, और इस थ्योरम को हमेशा अप्लाई करना होगा। तो बार बार मैं ये कहूंगा नहीं, केवल रिफर 9.1। 9.1 मीन्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर। अगर आप याद नहीं करोगे तो टीचर क्या करेगा भाई? तो ये याद करना पड़ेगा। अब देखो मैं प्रूफ क्या बता रहा हूं, कैसे बना। ये सर्किल कंसीडर किया गया, ये सेंटर जो मैं बता दिया हूं। फिर हमने AB और CD इक्वल कार्ड्स जो है हमने बनाया। तो इक्वल मतलब इक्वल होता है। ठीक है? अब देखिए 2 इक्वल कार्ड्स, और कार्ड्स मेक करने के लिए AOB और DOC, यही हमको प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है? अब देखिए, अब दो, जैसे मैंने ट्रायंगल में बताया था क्वाड्रिलेटरल में, कि जो चीज को प्रूफ करना है, जैसे हमको इस एंगल को प्रूफ करना है, तो दोनों एंगल का 2 ट्रायंगल ले लीजिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब देखिए, AOB कहिए, BOA कहिए, ABO, मीनिंग एक ही ट्रायंगल का। एक ये ट्रायंगल लिएगा, एक ये ट्रायंगल। अब इस कंकरेंट हो जाएगा तो इसके ऑल साइड्स, ऑल एंगल विल बी सेम। अब देखिए कंकरेंट में पहले देखिए, अब AO इज इक्वल टू OD, रेडियस है, और OB इज इक्वल टू OC, ये भी रेडियस, 2 साइड्स बराबर हो गया। अब देखिए ज्यादा सुनेगा, और AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, तो 3S का मतलब साइड साइड साइड, तो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AOB इज इक्वल टू COD हो गया, और OAB भी COD के बराबर हो जाएगा। तो ये इसको प्रूफ कहते हैं। तो प्रूफ का मतलब है, अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब बता दिया गया है जो है। हेंस ट्रायंगल इज, देखिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमेशा याद रखिए, एग्जामिनेशन में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। CPCT यहाँ पर मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि हमें भी याद रहो और आपको भी याद रहो। अब देखिए, ये आपका जो है रिवर्स थ्योरम है। रिवर्स थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ एंगल्स आर सेम, कार्ड विल बी इक्वल। कार्ड को बराबर, यहाँ कार्ड बराबर है, यहाँ एंगल सेम की कह रहा है। कहना मतलब AOB और COD बराबर है, तो क्या कार्ड ABCD बराबर है? उसका उल्टा थ्योरम, रिवर्स। सेम थिंग, कंसीडर सेम ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, OA OD के बराबर है, OB OC के बराबर, 2 भुजा बराबर हो गया, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? इंक्लूडेड एंगल। दोनों बराबर है, दोनों बराबर तो साइड से अपने आप बराबर हो जाएगा। 9.2 है, उल्टा सीधा दोनों याद रखेंगे थ्योरम में। अब आप 9th में है, 8th में नहीं है, तो सिद्ध करने के लिए, मान लो कोई चीज सिद्ध करना है तो उसको मान लिया जाता है, और प्रूफ किया जाता है कि जो माने वो सही है या गलत है। गलत है तो नहीं सिद्ध होगा। अब यहां देखिए,
ध्यान सुनिएगा। अब कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कार्ड। अब यहां पर कार्ड एक ही दिया है, कोई कार्ड हो सकता है एक्सेप्ट डायमीटर। अब कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर यहां खींचा गया है, तो सिद्ध करना है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, मैंने ये दो साइड बराबर है कि नहीं बराबर है। अब देखिए, अब ए एम बी एम दो ट्रेंगल में होना चाहिए, ओ एम ए और ओ एम बी। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ओ एम इज इक्वल टू ओ बी बराबर है, और ये 90 डिग्री, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये कॉमन हो गया, तो दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी और एम बराबर हो गया, सिंपल, नथिंग डूइंग। अब देखिए, अब यहां पर ये, अब देखिए वहां उसी का उल्टा यहां पर कह रहा है, इट इज ए कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 9.3। उल्टा क्या कर रहा है, लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट कार्ड, मतलब ये ड्रा किया गया तो इसको बाइसेक्ट किया है, 90 डिग्री नहीं कह रहा है, तो प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर होगा। सेम थिंग, अब देखिए आपको क्या रहा है, अब इसको सिद्ध करना कि 90 डिग्री होगा, दो 90 डिग्री, तो एक ट्रेंगल ये हो गया, एक ट्रेंगल ये हो गया, ये इसके बराबर है, ये आपका क्या है, देखिए क्या दिया है, बाइसेक्ट, मैंने ये जो है ये इसको बाइसेक्ट करा, तो ये भी इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो दोनों एंगल बराबर हो गया। और किसके बराबर हो गए, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है, तो दोनों बराबर है, तो ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू 180, और दोनों बराबर, तो 2 ओ एम ए और 2 को इधर ले जाए 90 हो जाएगा। एडिशनल चीज मैं बता दिया हूं, इसमें लिखा होगा, देखिएगा जो है। अब देखिए ये थ्योरम क्या है, वहां पर देखिएगा फिगर, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल कार्ड ऑफ सर्किल आर कॉन्क्रुएंट सर्किल आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि अगर इक्वल कार्ड है और सर्किल कॉन्क्रुएंट है तो क्या होगा, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, मैंने कार्ड बराबर है। अब चलिए उसे मैं यहां देख लीजिए, जो ये दिया हुआ है, दो चीज है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल मीन्स मेनी सर्किल विद द सेम रेडियस, एक सर्किल दूसरे के ऊपर आ जाए, दूसरा तीसरे के बाद वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल होता है, उसमें रेडियस सेम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। वन इज ओवरहेड ओवरलैप्ड टू द अदर, कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब यही होता है, जैसे ट्रेंगल में भी एक बार दूसरे को रख दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी एम, ये कह रहा है पी एम is the shortest distance on chord AB. Line AB is referred as the distance of the line AB from P. माने ये जो है आपका जो AB जो है कार्ड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर है। अब देखिए क्या रहा है, P कोइंसाइड M, अगर देखिएगा P इसको M पर आ जाएगा तो सब लाइन 0 हो जाएंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन PM लाइन AB बिकम्स 0। अगर इसको घसकाते चलिएगा तो सब डिस्टेंस छोटा होता जाएगा, और जब यहां पर आ जाएगा तो ये इसके ऊपर सब ये एक लाइन हो जाएगा। ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट समझ लिए। अब देखिए, अब प्रूफ, लेट अस ड्रा ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड 2 इक्वल कार्ड्स, एक कार्ड्स ये है, एक कार्ड्स ये है, ए बी एंड सी डी एज शोन इन फिगर। अब स्टेप 1 क्या करा, ज्वाइन द पॉइंट ओ, जो इसमें दिया हुआ है, ओ को किससे करना है, ओ ए, और क्या करना है, ओ और सी को ओ सी कर देंगे, इसको ज्वाइन कर दिया गया है, और ड्रा द परपेंडिकुलर ओ एल, इस पर, ये परपेंडिकुलर उस पर ऊपर है, और ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एम इस पर, ये इस पेपर में, इसके इसको परपेंडिकुलर। प्रूफ पहले ही वाला कहा, ध्यान रख लीजिएगा, इक्वल कार्ड्स कहा है, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ध्यान रखिएगा, मैंने कहने का मतलब कि ये इक्वल कार्ड है, ये इक्वल कार्ड है और ये इक्वल कार्ड है, तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, इक्व डिस्टेंस, ओ एल और ओ एम। तो परपेंडिकुलर, वो मैं पहले वही दिखाया कि परपेंडिकुलर जो होता है वो 0 हो जाता है जब पी जो है इसे कोइंसाइड कर जाता है, ये मैं यहाँ हिंट के लिए बताया है। अब देखिए प्रूफ करिए, ड्रा किया है, ओ एल इधर रहा है, ओ एम इधर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस है, कोई इसमें डाउट नहीं है, और ओ एल ए और ओ एम सी
90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। यही नहीं, ये भी देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, उसी तरह ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट OL इज इक्वल टू OM। ठीक है, अब देखिए ध्यान देगा, सिंस AL इज इक्वल टू हाफ AB दिया हुआ है और CM इज इक्वल टू हाफ CD दिया नहीं दिया है। अब आप देखिए तो इसका मतलब कि ट्रेंगल जो है, कौन ट्रेंगल, OLA OMC कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट हैंड है मतलब जो है, तो इसलिए OL जो है OM के बराबर हो गया। मैंने इस ट्रेंगल को, अब देखिए फिर मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये कह रहा है कि हमको OL जो है OM को प्रूफ करना है, OL और OM को प्रूफ करना, वी हैव टू चूज टू ट्रेंगल व्हिच कंटेन्स OL एंड OM। तो OL OM क्या करे, तो एक तो ये कंटेन करेगा, एक ये करेगा, या एक, मैंने इसको मिला दिया, अगर इसको मिलाते तो ये ट्रेंगल करता है, तो चूंकि दो ही ट्रेंगल हमको चूज करना है। अब देखिए इसमें जब जाएंगे आप, ये इसके रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री दोनों बराबर हो गया, मतलब जो है, ज्यादा सुनिएगा। अब देखिए तो वही चीज कर रहा, और ये और इसके बराबर हो गया, हाफ हाफ है, तो AL और CM बराबर हो गए जो है। ठीक है, अब देखिए ये भी उसका उल्टा है, ये भी उसका उल्टा क्या कह रहा है, इट इज द कार्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक ही डिस्टेंस जो सेंटर से बराबर, तो दोनों कार्ड क्या हो गए, बराबर हो गए। CD AL इजकल टू MC, AL को MC के बराबर प्रूफ करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, प्रूफ। OLA और OMC, AB इजकल टू CD, AB इजकल टू CD, क्योंकि आपका जो 2 इक्वल कार्ड है, ध्यान रखिएगा। फिर OL इज परपेंडिकुलर टू AB और OM इज परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो AL इजकल टू MC, AL इजकल टू MC। अब देखिए OA इजकल टू OC रेडियस, तो एंगल ALO ये 90 डिग्री है, बराबर है, तो इसका ट्रेंगल क्या हो गया, जब कंकरेंट हो गया तो सभी साइड और सभी एंगल बराबर हो जाते हैं। तो जो भी प्रूफ है इसका उल्टा ही है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये कह रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, देखिएगा सेंटर 2 इक्वल कार्ड्स, अगर 2 इक्वल कार्ड्स है तो आपको क्या होगा, AB CD फिर इतना, तो उसमें AL और ये जो बराबर होगा, जो ये प्रूफ करना है, तो इसका उल्टा ये है। अब यहां देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर आर्क यूज किया गया है, तो आर्क हमारा क्या होगा, PQ आर्क होगा। अब P को ज्वाइन करके तो कार्ड भी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, PQ कार्ड है। क्वेश्चन ये है कि PQ जो O पर एंगल बना रहा है वो दुगना होगा जो किसी पेरीमीटर पर बना है, किसी पॉइंट ऑफ पेरीमीटर पर बना है, ये कहिए, या कहिए कार्ड व्हिच मेक्स एन एंगल एट पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द एंगल मेड एट द सेंटर। ये आपका थ्योरम है जो है। प्रूफ क्या कर रहा है, अब प्रूफ करना, ये एंगल में प्रूफ करना है, और दोनों एंगल किस में आएगा, ट्रायंगल OPQ कहिए, चाहे OPQ कहिए, चाहे POQ कहिए, PAQ जो कहना कह लीजिए। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि इसमें 2 ट्रायंगल लिया गया है, कौन कौन ट्रायंगल लिया गया है, अब सेंटर लिखा नहीं है, बस ये समझिए कि ये दोनों ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है जरा देखिएगा, सेंटर PAQ at point A of the remaining part of the circle, देखिए ये है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, सो वी हैव टू प्रूव दैट POQ इज इक्वल ट्वाइस PAQ। इस एंगल को दुगना प्रूफ करना है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा, PTO लिखा है लेकिन PTO ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पहुंचे नेक्स्ट पेज होना चाहिए। देखिए जो हम लोग का आदत है ना वो PTO वाला ही है, क्योंकि कागज के 2 होता है, नेक्स्ट पेज ये कहा जाएगा। नेक्स्ट PTO मीन्स प्लीज टर्न ओवर, PTO का मतलब होता है, 9th क्लास के लोगों को समझना चाहिए, ये सब हायर क्लास में यूज होता है। अब इसको देखिए कैसे प्रूफ किया जा रहा है। अब इसमें हमने जो है देखिए
कई तरह के बंदे हमने ले लिया है। क्या लिया है? एक तो PQ वाला लिया है जो डायमीटर के बराबर नहीं है, और एक डायमीटर वाला PQ ले लिया है, एक इसके ऊपर PQ ले लिया है। ध्यान सुनिएगा, ये PQ सेंटर पर जो एंगल बना रहा POQ बना रहा है। अब बताइए यहाँ POQ क्या है? 180 कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब यहां देखिए POQ, यहां पर एक्यूट एंगल है, मैंने 180 से कम है। तीनों एक ही केस है और तीनों में प्रूफ करना है। अब क्या कर रहा है? अब यहां पर मैं आर्क यूज किया हूं, जो मैं कहा आर्क PQ, ये शॉर्ट आर्क कहा जाएगा, छोटा आर्क। बड़ा PAQ बड़ा बड़ा आर्क हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें लिखा कि PQ इज लेस देन आर्क, ये रेडियस के बराबर है, केस B वाला। और ये जो है फिर ये छोटा है POQ से, जो है तो ये बड़ा बड़ा आर्क हो गया। तो ये सबसे छोटा है, ये डायमीटर के बराबर है, ये सबसे बड़ा है। ये केस तीनों लिख लिया गया है। अब स्टेप 1, अब कह रहा कि ज्वाइन द पॉइंट A एंड O एज AO, ठीक है, इन ऑल 3 केसेस एंड एक्सटेंड अप टू द पॉइंट B। एक्सटेंड कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है ट्रायंगल, देखिए बाय यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल POB ऑफ PAO। देखिए PAO है, ये ध्यान रखिए, PAO और POB, ध्यान से POA और POB दोनों की बात कर रहा है। ध्यान सुनिएगा, कहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है। ये आपका ट्रायंगल है, ये साइड एक्सटेंड किया गया है, बात समझ रहा ना। तो ये एंगल जो है दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। ट्रायंगल वाला ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूं, अगेन मैं बता रहा हूं, ये जैसे ट्रायंगल है, ये थ्योरम है, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। अगर A, B, C और D है, ध्यान रखिएगा, तो एंगल C कह देंगे, इसका मतलब होता है एंगल ACB, ये इंटीरियर एंगल है। एंगल, बात समझ में आ गया। जब पूरा ये लिखेंगे तब इंटीरियर और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो थ्योरम ऑलरेडी ट्रायंगल में बताया जाएगा है कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है इन दोनों सम के A और B के बराबर होता है, सम ऑफ A B बराबर होता है। वही चीज मैं यहाँ पे लिख, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल दिस अपोजिट टू इंटीरियर एंगल दिस, ठीक है। अब ये दोनों इसके अपोजिट हो जाएंगे, भाषा का अलग अलग है। अब कह रहा है अगर उस थ्योरम को यूज करेंगे तो ये POB जो है किसके बराबर होगा? POB इज इक्वल टू PAO और OBP, OPA। देखिए मैं लिख देता हूं, ये एंगल और दूसरा ये एंगल है, इन दोनों को सम करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। वही चीज हमने यहां पे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, अब ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो दोनों एंगल बराबर होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए कहां चला गया, OP और OA रेडियस है, हेंस OPA इज इक्वल टू OAP। तो क्या हो गया? POB जो है 2 टाइम्स OAP हो जाएगा, ये जो है 2 टाइम्स इसके हो जाएगा। फिर मैं दोबारा करता आ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इसलिए थ्योरम जब तक नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। इसमें 2 थ्योरम यूज हो रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक ये हो जाएगा। दूसरा कि अगर साइड बराबर है तो इसका एंगल भी बराबर होगा, इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया, इसको अलग लिखा। तो दो डबल वाला है, ये जो है इसके सम के बराबर है। तो जब इसके सम के बराबर है तो ये एंगल दुगना हो गया ना, इससे मैंने PAO दुगना हो गया इसके, क्योंकि बराबर है। अब देखिए उसी तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं, ये जो है इसके दुगना है तो हाफ हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें भी देखिए क्या है। अब ये क्या कह रहा है? एंगल इन ए सेम सेगमेंट, ध्यान सुनिएगा। ये है इसका, ये सेगमेंट इसको बोलेंगे, या PQ जो है O पे एंगल बना रहा है और ये AB दोनों बना रहा है। तो सिद्ध करना है कि PAQ इक्वल टू PB, ये दोनों बराबर होगा।
सिंपल अभी मैं प्रूफ किया हूं कि यह एंगल जो है इस एंगल का दुगुना है, ठीक है, और एक किसी कार्ड के लिए तो ये एंगल इसके भी दुगुना होगा, तो दुगुना दुगुना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दो दो कट जाएगा। अब यहां देखिए 9, तो अब आपको जो 9 पॉइंट इसलिए लिखा गया कोई 9th चैप्टर है इस किताब के लिए, एनसीईआरटी के बुक के लिए। इसका चैप्टर बदल जाएगा तो 2.1 2.3 हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा। अब देखिए यहां देखिए ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सी और डी ए बी सब्सटेंस इक्वल एंगल दैट इज ए सी बी, और ये बराबर है, वो तो ऊपर वाला ही हो गया, मतलब जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है केवल ये कह रहा है कि आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए ई तक। थोड़ा बढ़िया से हम कर देता हूं, प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये सीधा नहीं है, ये आपको अरे यार देखिए इसका मतलब ये एक्सटेंड ऐसे किया है ई तक, ये है, और इसको ऐसे से मिला है। अब देखिए अगर इस थ्योरम को लगाएंगे और ये बाहर है ये, तो बाहर वाला ही तो इसके बराबर होगा नहीं, तो क्या करना है, इसको खींच के डी पर लाना पड़ेगा। तो खींच को डी पर लाएंगे, पुल द ई टू डी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही से ये थ्योरम पूछ गया है, लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी सब्सटेंस इक्वल एंगल दैट इज ए सी बी इक्वल इतना, तो मैं बता दिया जाए। देन अदर पॉइंट, तो ये इसी तरह से किया गया है। और जहां तक हमारा ख्याल है कि ये, अब देखिए थ्योरम बेस्ड ऑन द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको कहते हैं, कि एनी कोऑर्डिनेटर which is consist of 4 points on the perimeter is the cyclic coordinate, ठीक है। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहा गया है, कहीं कहीं पर साइक्लिक कहा जाता है, बात एक ही है। देखिए वन कैन मेक मेनी कोऑर्डिनेटर साइकिल ऑफ चूजिंग एनी अदर। अब ये 4 ही है, अब इधर उधर करोगे तो उधर बन जाएगा, लेकिन वो 4 पॉइंट जो है सर्किल के पेरीमीटर का ही होना चाहिए, और इसमें कई बनाए जा सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है, तो ये आपके हाथ में कैसे बनाना है। अब देखिए अब इसमें कह क्या रहा है, जब कह रहा है कि सम ऑफ आइदर पेयर, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है, ए सी एक पेयर हो गया, सी डी दूसरा हो गया। अब ये 180 के बराबर होगा, वो 180 के बराबर, केवल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में। तो सिंपल है, अगर इसको ज्वाइन करोगे तो डायमीटर हो जाएगा, ये 180 है तो क्या होगा 90 हो जाएगा, ये 180 थी 90 क्या हो गया 180 हो गया। उसी तरह से इसको प्रूव कर दोगे। दिस इज द थ्योरम। अब इसका उल्टा ये कह रहा है कि सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज कोऑर्डिनेट इज 180 है, और सम का 180 है तो साइक्लिक होगा। उसका उल्टा ये कह दिया। ये आपके 10 थ्योरम जो है मैं यूज करने जा रहा हूं पार्ट 2 में। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर थ्योरम याद नहीं है तो भैया मैं बार बार थ्योरम लिख दिया हूं, लेकिन आप एग्जामिनेशन में लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। शुरू से मैं बोल रहा हूं कि आपको याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और ये भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप 8th तक के नहीं पढ़े हो तो बेसिक चीजें पढ़ लो। कोई भी चीज यहां पर बताया, कोई नया चीज नहीं बताया हूं, अभी बेसिक चीज का ही यूज किया हूं इसको प्रूफ करने में, कोई चीज नया नहीं। सर्किल के बारे में आपको बताया जा चुका है, ट्रायंगल के बारे में बताया जा चुका है। ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल पॉइंट जो है 2 इंटरनल पॉइंट के सम के बराबर होता है। ट्रायंगल का 2 साइड बराबर तो उसके 2 एंगल बराबर। यही थ्योरम मैंने इसमें यूज किया है प्रूफ करने के लिए, और इसको अलग से मैं इसलिए रखा हूं कि अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद एप्लीकेशन करेंगे जो है।